हेलो बच्चों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर लाइट का पार्ट 7 और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। ठीक है, अपने को पढ़ना है इस चैप्टर के बारे में, अभी इस टॉपिक के बारे में, आईज और उससे रिलेटेड जो डिजीज होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर जो भी करेक्शंस, जो निवारण होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। उसके बाद में उसके अंदर जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो भी रोग होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उन रोगों का निवारण के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई। देखिए, हमारे शरीर का एक सेंसरी ऑर्गन बोल सकते हैं या फिर संवेदी अंग बोल सकते हैं अपना नेत्र, क्योंकि अपने शरीर की जो मुख्य 5 ज्ञानेंद्रियां होती है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है आंख, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को देख सकते हैं। बिना आंखों के दुनिया बहुत वीरान सी लगती है, इसलिए अपन अपनी जो आंखें हैं उनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को अपन देख सकते हैं। तो अपने को क्या पढ़ना है, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। जो अपना नेत्र जो गोलक होता है वो लगभग 2.5 सेंटीमीटर एक गोलाकार संरचना का बना होता है। 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार संरचना होती है। ठीक है, और उसके अंदर ही ये सारी संरचनाएं जो होती है वो अभी अपन बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। इसका नेत्र गोलक का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार संरचना होती है। लगभग इतना बड़ा एक गोलाकार संरचना होती है। देखिए अपने को क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। ये इस टाइप का अपना आईबॉल होता है। ठीक है, तो सबसे बाहरी जो लेयर होती है उसे बोलते हैं अपन लोग श्वेत पटल। श्वेत पटल, स्क्लेरा। ठीक है, सबसे जो बाहरी लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं लोग, स्क्लेरा, श्वेत पटल। और ये जो सबसे बाहरी जो भाग होता है वो क्या करता है, अपनी आई को प्रोटेक्ट करता है, अपनी आंख को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है और इसको एक फिक्स शेप देता है। इसको एक क्या करता है, एक फिक्स शेप देता है। लेकिन ये जो सबसे आउटर जो पार्ट है, जो हल्का सा उभरा हुआ रहता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं अपन लोग कॉर्निया। को क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्निया कहते हैं। और जब भी अपन नेत्र दान करते हैं तो इसी कॉर्निया का दान किया जाता है। और ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है। श्वेत पटल अपारदर्शी होता है। श्वेत पटल कैसा होता है, अपारदर्शी। लेकिन जो कॉर्निया होता है वो कैसा होता है, पारदर्शी होता है। तो जो सूर्य के प्रकाश की जो किरणें हैं वो इसी कॉर्निया के माध्यम से लेंस से होते हुए रेटिना पर गिरती है। ठीक है, तो अपने पास में क्या हो गया, ये सबसे ऑलमोस्ट जो पार्ट हो गया अपने पास में श्वेत पटल। ठीक है, और ये क्या काम करता है, नेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है, नेत्र को एक फिक्स शेप प्रदान करता है। ठीक है, इसके अंदर जो सेकंड जो होता है वो होता है जो रेड कलर का जो मैंने बनाया है, इससे बोलते अपन लोग रक्तक पटल। रक्तक पटल। कोरोइड, इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, रक्तक पटल, कोरोइड। अभी रक्तक पटल का काम क्या होता है, जो भी आईबॉल होता है, नेत्र जो गोलक है, इसके अंदर जितनी संरचनाएं होती है उन संरचनाओं को पोषण प्रदान करता है। उन संरचनाओं को क्या करता है, ऑक्सीजन और उसके साथ में पोषण प्रदान करता है। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उनको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है।
क्योंकि आईबॉल के मूवमेंट के लिए एनर्जी तो चाहिए होती है, ऊर्जा तो जरूरत पड़ती है, और ये ऊर्जा प्रोवाइड करता है अपना रक्त पटल प्रोवाइड करता है। तो ये अपना कोरोइड होता है वो क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और ये जो होता है लास्ट में जो बना रखा है अपन ने यहाँ पर, ये जो होती है ये सेंसरी नर्वस सेल्स होती है। जब प्रकाश नाड़ी बोल सकते हैं, जो किससे जुड़ी होती है, मस्तिष्क से जुड़ी होती है। ये जो प्रकाश नाड़ियां जो होती है किससे जुड़ी होती है, मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो ये क्या करती है, ये अपने प्रतिबिंब निर्माण में हेल्प करती है। इसके सबसे अंदर वाला जो लेयर होती है, इसे अपन लोग बोलते हैं रेटिना। दृष्टि पटल, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, रेटिना, दृष्टि पटल। तो अपने पास में जो आईबॉल होता है, उस आईबॉल कितने लेयर से बना होता है, ये 3 लेयर से बना होता है, 3 परतों से बना होता है। तो सिर्फ बाहरी जो परत होती है उसे अपन लोग स्क्लेरा बोलते हैं, श्वेत पटल। उसके बाद में कोरोइड, रक्तक पटल, उससे अंदर जो होता है वो क्या होता है, रेटिना, दृष्टि पटल। ये 3 परतों से मिलकर बना होता है। देखिए रेटिना के बारे में देख लेते हैं। रेटिना क्या काम करता है, जो भी इमेज फॉर्मेशन का काम करता है, इसका काम क्या होता है, प्रतिबिंब निर्माण, प्रतिबिंब निर्माण, इमेज फॉर्मेशन का काम कौन करता है, रेटिना करता है। जो अपन किसी भी चीज को देखते हैं तो उसका एक फिक्स एक प्रॉपर इमेज जो बनता है वो कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। देखिए जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो किस टाइप का बनता है, उल्टा बनता है। रेटिना पर प्रतिबिंब किस टाइप का रहेगा, उल्टा रहेगा। अब देखिए मेन बात क्या है, रेटिना पर इमेज फॉर्मेशन का काम करता है कौन है, इसके अंदर कुछ प्रेजेंट होता है, कॉन्स एंड नोड्स, कॉन्स एंड नोड्स, शंकु एंड शलाकाएं, शंकु एंड शलाकाएं प्रेजेंट होती है। वो क्या करती है, इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करती है। क्या करती है, इमेज फॉर्मेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। अब देखिए इसके बाद, इसके अलावा यहां पर एक पारदर्शी संरचना होती है, मांसपेशियों की बनी हुई एक पारदर्शी संरचना होती है, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। किस टाइप का होता है, ये बाइफोकल टाइप का होता है, मतलब उत्तल और अवतल दोनों की तरफ बिहेव करता है। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों की तरफ कैसे बिहेव करता है, जैसे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट दूर है, कोई ऑब्जेक्ट कहां पर है, दूर है, तो उसका इमेज क्लियरली बन जाएगा। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट पास में आता है तो अपनी आंखों के ऊपर जो लेंस के ऊपर होता है उनका सा तनाव महसूस होता है, और उसकी वजह से कुछ सेकंड के पश्चात उस इमेज का प्रॉपर्ली फॉर्मेशन हो जाता है। उस प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, लेंस बीच में से मोटा हो जाता है, लेंस बीच में से कैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। जैसे ही अपन को ऑब्जेक्ट को पास में रखता है तो एकदम हल्का सा धुंधला धुंधला दिखता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद अपने को वो क्लियरली दिखने लग जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही ये लेंस जो होता है अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करता है। लेंस अपने आप को क्या कर रहा है, एडजस्ट करता है। और बना किसका होता है, मांसपेशियों की बनी संरचना होती है। किससे बना होता है, मांसपेशियों से। तो होता कैसा है, पारदर्शी होता है। इसी के ऊपर अपवर्तन के बाद में रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, और रेटिना क्या करता है, मस्तिष्क को भेज देता है। तो देखिए रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। हम लोग को पता है रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है। तो जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अपने को दिख रहा है, इसका प्रतिबिंब कैसा बना, रेटिना पर उल्टा बना, ठीक है। लेकिन मस्तिष्क वापस क्या करता है, उसी उल्टे को क्या करता है, उल्टा कर देता है, और उल्टे का उल्टा हमेशा कैसा हो जाता है, सीधा हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब रेटिना पर इस टाइप का बना, और मस्तिष्क ने वापस इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो उल्टे का उल्टा क्या हो गया, सीधा हो गया, और वो वस्तु जो होती है, वो ऑब्जेक्ट जो होता है अपने को क्लियरली सीधा दिखता है। लेकिन अपन बोलते हैं कि रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनेगा, उल्टा ही बनेगा। लेकिन जो अपने को ऑब्जेक्ट दिखेगा वो कैसे दिखेगा, अपने को सीधा दिखेगा, ठीक है। अब बात आती है इसके बाद में
जो नेत्र का लेंस है, लेंस के आगे अंगुली नुमा संरचनाएं प्रेजेंट होती है। नेत्र के आगे अंगुली नुमा संरचनाएं प्रेजेंट होती है, जिन्हें अपन लोग बोलते हैं परितारिका। परितारिका, आइरिस, नहीं क्या बोलेंगे, आइरिस। तो ये आइरिस क्या करते हैं, पुतली के आकार को एडजस्ट करते हैं, पुतली के आकार को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। अब बात थी पुतली कहां प्रेजेंट होती है, तो ये जो दोनों आइरिस के बीच में जो ब्लैंक स्पेस अपने को दिखता है, दोनों आइरिस के बीच में जो अपने को ब्लैंक खाली स्पेस अपने को दिखता है, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। प्यूपिल, ठीक है। और ये पुतली जो होती है वो रोशनी को रोकती है, लेंस के ऊपर गिरने वाली रोशनी को क्या करती है, रोकती है। अब किस तरीके से रोकती है, जैसे कि मान लो अपन बात करते हैं कि ये दो अपने पास में ये आइरिस है, ठीक है। जैसे ही तेज रोशनी आती है तो ये आइरिस क्या होता है, फैल जाते हैं और पुतली के आकार को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। और ये आकार अगर कम रहेगा तो लेंस के ऊपर रोशनी एकदम तेजी से नहीं गिरेगी। और जैसे ही अगर अपन कहीं अंधेरे कमरे में जाते हैं या फिर कम रोशनी में जाते हैं तो ये पुतली क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। क्योंकि अपन देखते हैं कि जैसे ही अपन कमरे के अंदर एंटर होते हैं तो अपने को एकदम दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ सेकंड के पश्चात अपने को क्लियरली दिखने लग जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, पुतली जो होती है अपने आप को क्या करती है, सिकुड़ देती है। इससे परितारिका अपने आप को सिकुड़ देती है, जिससे पुतली का आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है और इससे अपने को क्लियरली दिखने लग जाता है। ठीक है, तो ये पुतली और परितारिका एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है और एक दूसरे के आकार को क्या करती है, एडजस्ट करती है। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर होगी। अब देखिए, अब उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या होता है, ये जो आगे वाला पार्ट है इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसे बोलते हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव, एक्वस ह्यूमर, क्या होता है इसके अंदर, एक्वस ह्यूमर। और ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। एक्वस ह्यूमर किस टाइप का होता है, ये पारदर्शी होता है। और एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है, ये जो नेत्र जो लेंस है, जो अपना जो लेंस है, इसके आकार को एडजस्ट करना, इसके आकार को क्या करना, एडजस्ट करके रखना। ठीक है, और इसके ऊपर दबाव को कम करता है ये पारदर्शी होता है, जिसकी वजह से रोशनी जो होती है डायरेक्ट कॉर्निया से होते हुए लेंस के कांटेक्ट में आ जाती है। ठीक है, और ये जो भी एक्स्ट्रा जो मटेरियल जो रोशनी के साथ में आते हैं उनको यही पर क्या करते हैं, रोक देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेटिना और लेंस के बीच में एक गाढ़ा द्रव होता है जिसे हम लोग बोलते हैं काचाभ द्रव। काचाभ द्रव, विट्रस ह्यूमर। ये क्या होता है, विट्रस ह्यूमर। और विट्रस ह्यूमर का क्या काम होता है, ये हल्का सा कैसा होता है, एक्वस ह्यूमर की कंपेरिजन में ये कैसा होता है, गाढ़ा होता है। इसका मेनली काम क्या होता है, इसका मेनली काम होता है इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करना है। इसका मेनली काम क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करना, क्योंकि प्रतिबिंब को स्पष्ट बनाने में ये हेल्प करता है। और उसके अलावा जो नेत्र गोलक लेंस के ऊपर जो दबाव होता है, उस दबाव को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। उसके दबाव को क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। और इमेज फॉर्मेशन को क्लियरिंग में क्या करता है, ये हेल्प करता है, काचाभ द्रव, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, तो अपने पास में ये सारे टॉपिक्स जो है ये अपने को पता होने चाहिए कि हाँ, ये अपना जो आई बॉल होता है, इसका जो डायमीटर जो होता है लगभग यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो ये 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार संरचना होगी। इसके अंदर ये संरचना अपने को जनरली पढ़नी होती है। और उसमें इंपॉर्टेंट संरचनाएं जो भी अपने पास देखो, ये 3 लेयर से बना होता है। ठीक है, उसके अंदर ये जो प्रकाश नाड़ी जो होती है वो मस्तिष्क तक संदेश को पहुंचाती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये जो रेटिना के अंदर विद्युत आवेगों का संचरण होता है। इसके अंदर क्या होता है, विद्युत आवेग, विद्युत आवेगों में क्या होता है, संचरण होता है। और वो विद्युत आवेग किसके द्वारा, प्रकाश नाड़ी के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, और मस्तिष्क को उसका क्या करता है, इमेज को फॉर्म करता है। अब यहाँ पर ये लेंस दे रखा है, दोनों टाइप से बिहेव करता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, आउटर उत्तर दोनों टाइप से बिहेव करता है। यहाँ पर जलीय द्रव है, आगे पुतली और परितालिका है, और ये आगे वाला जो ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी भाग होता है वो कॉर्निया होता है। जब भी अपन आईज को डोनेट करते हैं तब किसका डोनेशन करता है, इसी कॉर्निया का डोनेट करते हैं। ठीक है, तो अपने पास में स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब देखिए एक कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है समंजन क्षमता।
समंजन समता। देखिए समंजन समता होती क्या है, जो अपन लोग कोई भी एक नॉर्मल जो पर्सन जो होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर देखता है तो अनंत रखी वस्तु को भी वो देख सकता है, अनंत रखी वस्तु को भी देख सकता है, और नजदीक से नजदीक कितनी दूरी तक रखी वस्तु को देख सकता है, वो उसकी क्या कहलाएगी, समंजन समता कहलाएगी। और एक जो सामान्य व्यक्ति होता है जिसमें कोई भी दोष नहीं हो, जिसके नेत्र के अंदर कोई भी दोष नहीं हो, उसकी जो समंजन क्षमता होती है वो निकट जो होती है वो तो होती है 25 सेंटीमीटर, निकट तो होती है 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु उसको क्लियरली दिखेगी। अगर 25 से अगर पास में ओवर पास में रहेगी तो हल्का सा आंखों के ऊपर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ने लग जाएगा। और दूर की जो होती है वो होती है इन्फिनिटी, अनंत, जो उसकी क्या होती है, समंजन क्षमता होती है। ठीक है, तो अपने को ये समंजन क्षमता सामान्य व्यक्ति की कितनी होती है, निकट की 25 सेंटीमीटर और दूर की कितनी होती है, अनंत होती है। ठीक है, इसके ऊपर कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं कि हाँ, अगर किसी सामान्य व्यक्ति से अगर मान लो ऑब्जेक्ट जो इमेज जो बन रही है वो इतने से निकट स्थित बिंदु तक बन रही है, इसका मतलब अपने को निकट स्थित बिंदु कौन सा हो गया, अपने लिए 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, आपकी बुक के अंदर पीछे एक क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि तो यहाँ पर ये ह्यूमन आई कंप्लीट हो जाता है। अब अपने को आगे पढ़ना है इसके से होने वाले दोष एंड निवारण। ठीक है, देखिए नेक्स्ट अपने को पढ़ना है दृष्टि दोष एंड निवारण। दृष्टि दोष एंड निवारण। जो भी ह्यूमन आई के अंदर जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं और इनके निवारण, उनका अपन लोग इनका इलाज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अपने को पढ़ना। ये होते किस वजह से है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी उम्र बढ़ने के साथ साथ जो नेत्र की जो समंजन क्षमता है उसमें कमी आ जाती है, या फिर लेंस जो होता है वो धुंधला हो जाता है, या दूसरा ये भी होता है कि चोट लगने के कारण या फिर अधिक तनाव की वजह से आंखों की रोशनी क्या होती है, कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, उसकी वजह से नेत्र के अंदर क्या होते हैं, दोष उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में अपने को अभी डिस्कस करना है। उसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मायोपिया। सबसे पहले आपके पास में निकट दृष्टि दोष। मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं इसको, या फिर मायोपिया भी बोल सकते हैं। तो देखिए नाम का जस्ट उल्टा होता है, नाम का जस्ट उल्टा होता है। जैसे अपने को पता है निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब क्या हो गया, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष है लेकिन निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, और दूर की वस्तुएं धुंधली बोल सकते हो, या फिर साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर, जैसे अपना ये आईबॉल है, ठीक है, इस टाइप का अपना एक आईबॉल है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, निकट कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, जिसका जो इमेज जो बनेगा वो रेटिना पर इस टाइप से रेटिना पर बन जाता है। तो इस टाइप से क्या बन जाता है, रेटिना पर बन जाता है। लेकिन वही अगर मान लो इस आईबॉल को वस्तु दूर रखी हुई हो, वस्तु कहाँ रखी हुई हो, दूर रखी हुई होती है, तो क्या होता है
इसका जो इमेज जो बनती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। इमेज जो बनती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो इस कंडीशन में इसलिए रेटिना से पहले बन जाती है, इसलिए इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। रेटिना के निकट बन जाती है, तो इमेज जो बनती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है। जो दोनों प्रकाश की किरणें जो एक दूसरे को कट कर रही है वो कहाँ पे है, रेटिना से पहले ही बन जाती है। और जब तक रेटिना पे नहीं गिरेगी तब तक उसका इमेज क्लियरली फॉर्म नहीं होगा। तो इसके निवारण के लिए अपन क्या करते हैं, इसके निवारण के लिए अपन अवतल लेंस का यूज करते हैं। अवतल लेंस कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। कौन से लेंस का यूज करते हैं, कॉन्केव लेंस का। अपने को पता है कॉन्केव लेंस क्या करता है, लाइट रेज को क्या करता है, फैला देता है। लाइट रेज को क्या करेगा, फैला देगा। तो अपन यहां पर क्या लगा देते हैं, एक कॉन्केव लेंस लगा देते हैं। जैसे ही लाइट रे कॉन्केव लेंस से टकराती है, लाइट रे क्या हो जाएगी, फैल जाएगी और इसका इमेज जो बनेगा वो रेटिना पर बनने लग जाएगा। तो इमेज बनेगा वो कहाँ बनने लग जाएगा, रेटिना पर बनने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब मायोपिया होगा तो अपन कौन से लेंस का यूज करेंगे, कॉन्केव लेंस का यूज करेंगे, अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में अपन लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। इसी का जस्ट उल्टा जो होता है वो कौन सा होता है, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया कौन सा हो गया ये अपने पास, अपने कौन सा पढ़ना है, हाइपरमेट्रोपिया। देखिए हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है, जो भी निकट की वस्तुएं जो होती है वो धुंधली दिखाई देती है। निकट की वस्तुएं तो अपने को क्लियरली दिखाई देगी, लेकिन जो भी दूर की वस्तुएं जो रहेगी वो साफ दिखाई देती है, क्लियरली दिखाई देती है। और इस टाइप के डिजीज को अपन लोग क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष या फिर हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है, तो अपने पास ये क्लियर हो गया। देखिए होता किस टाइप से, ये देखिए ये आइकॉन है अपने पास में। इसमें क्या है, अपने को दूर की वस्तु तो अपने को क्लियरली दिखाई देती है। जब वस्तु दूर रहती है तो ऑब्जेक्ट क्या बनता है, रेटिना पर बन जाता है। जब वस्तु दूर होती है तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, रेटिना पर बन जाता है। लेकिन अगर वस्तु को पास में रखते हैं तो इसका जो इमेज जो फॉर्मेशन होती है वो इमेज रेटिना के पीछे बन जाती है। इमेज क्या होती है, रेटिना के पीछे बन जाती है। जब तक रेटिना आता है तब तक वो इमेज क्लियरली बनती ही नहीं है, दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर पाती है। ये इस टाइप इस फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग यहाँ पर एक लेंस लगा देते हैं, जिसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगाते हैं अपन लोग, कॉन्वेक्स। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अपन यहाँ पर क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही उत्तल लेंस लगता है, उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को क्या करता है, केंद्रित करता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है, ये केंद्रित करता है। जैसे ये उत्तल लेंस आता है, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को इस टाइप से करता है। और यहाँ से ये जो प्रत्येक इमेज जो बनती है वो कहाँ बन जाती है, रेटिना पर बन जाती है। यहाँ से जो इमेज बनती है वो कहाँ बन जाती है, रेटिना पर बन जाती है। तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक दूसरे क्या है, जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, तो अपने को ये कंफ्यूज नहीं होना है कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, और इसी का जस्ट ऑपोजिट किसमें होता है, दूर दृष्टि दोष में होता है। याद रखिए, जब निकट पहले अ आता है तो निकट दृष्टि दोष में अवतल का यूज किया जाता है, बाद में उ आता है तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल का यूज किया जाता है। ठीक है, ये बातें क्लियर होगी। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए थर्ड,
थर्ड डिजीज है अपने पास में जरा दृष्टि दोष। प्रेसबायोपिया। जरा दृष्टि। देखिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मैक्सिमम किसमें होता है 40 साल के अधिक उम्र के व्यक्तियों में होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो निकट की दृष्टि और दूर की दृष्टि क्या होने लगती है, धुंधली होने लग जाती है। निकट की दृष्टि और दूर की दृष्टि धुंधली होने लग जाती है। उनकी जो समंजन क्षमता है, नेत्र की जो समंजन क्षमता है, उस समंजन क्षमता में कमी आने लग जाती है। मतलब व्यक्ति न तो निकट की वस्तु क्लियरली देख पाता है, न दूर की वस्तुओं को क्लियरली देख पाता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो अपने पढ़ा है समंजन क्षमता, उसके अंदर क्या होने लग जाती है, उसमें कमी होने लग जाती है। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। क्या प्रॉब्लम हो जाती है इसके अंदर, समंजन क्षमता में कमी होने लग जाती है। समंजन क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप के रोग को के निवारण के लिए अपन क्या करते हैं, बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। कौन से लेंस का यूज करते हैं, बाइफोकल लेंस। देखिए कैसे, इस टाइप का वो गूगल्स है। इसमें क्या होता है कि जो नीचे वाला जो पार्ट होता है, देखो निकट की वस्तुओं को साफ देखने के लिए ये वाला पार्ट यूज लेते हैं, और दूर की वस्तुओं को साफ देखने के लिए अपन ये वाला पार्ट यूज लेते हैं। अब बताइए, जब निकट की वस्तुओं को साफ देखने के लिए अपन कौन सा लेंस यूज लेते हैं, उत्तल। कॉन्वेक्स। और दूर की वस्तुओं को साफ देखने के लिए अपन कौन सा लेंस यूज लेते हैं, कॉनकेव, अवतल। ठीक है, जो भी जो चश्मा यूज करते हैं उसके चश्मे के अंदर इस टाइप के लेंस, दोनों लेंस लगे होते हैं। नीचे जो लगे होते हैं वो उत्तल लेंस लगे होते हैं, और ऊपर जो लगे होते हैं वो अवतल लेंस लगे होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बाइफोकल लेंस बोलते हैं। तो इस रोग को क्या बोलते हैं लोग, जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। इसके निवारण के लिए अपने को बाइफोकल लेंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फोर्थ आता है अपने पास में दृष्टि विषम्य। एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज कौन सा अपने पास है, एस्टिग्मेटिज्म। देखिए एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, मैक्सिमम जरूरी नहीं है कि ये भी उम्र बढ़ने के साथ ही होता है, ये छोटे बच्चों में भी हो जाता है। बच्चे जो होते हैं हॉरिजॉन्टल एंड लॉन्गिट्यूडिनल जो लाइंस होती है उनके अंदर डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइंस के अंदर विभेद नहीं कर पाते हैं। जैसे पतला व्यक्ति मोटा दिखने लग जाता है, मोटा व्यक्ति पतला दिखने लग जाता है, या फिर ज्यादा हाइट वाला छोटा दिखता है, या छोटे हाइट वाला बड़ा दिखता है। तो ये प्रॉब्लम्स दृष्टि विषम्य में हो जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्षैतिज एंड ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के अंदर डिफरेंस नहीं कर पाते, विभेद नहीं कर पाते। तो इसके निवारण के लिए अपन क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं, बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, तो अपने पास में ये क्या हो गया, दृष्टि विषम्य हो गया। अब देखिए लास्ट अपने पास में बचता है, लास्ट जो डिजीज है वो है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जो होता है, तो मोतियाबिंद के अंदर क्या होता है कि जो अपना जो नेत्र जो लेंस जो होता है वो धीरे धीरे उसकी पारदर्शिता कम होने लग जाती है, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, धुंधला होने लग जाता है। तो और मैक्सिमम किसमें होता है, अधिक उम्र के व्यक्तियों में ही मोतियाबिंद होता है। छोटे बच्चों में वगैरह में इनमें रोग नहीं होता है। लगभग 40 साल की अधिक उनके अंदर उनका जो लेंस होता है, उसके लेंस की जो लचीला जोपन होता है वो क्या होने लग जाता है, धुंधला होने लग जाता है। उसकी मांसपेशियां जो होती है वो कमजोर होने लग जाती है, इस वजह से मोतियाबिंद हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या करता है, या तो लेंस को चेंज करना पड़ता है,
ये तो क्या किया जाता है, लेंस को चेंज करना पड़ जाता है या फिर उस लेंस को क्लीन किया जाता है प्रॉपरली। अगर क्लीन करने के बाद में भी इसका फिक्स इलाज नहीं है, इसलिए एक टेक्निक होती है IOL, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस का प्रयोग कर मोतियाबिंद का इलाज किया जाता है और इसके इलाज के बाद में बड़े बड़े और डार्क चश्मों का यूज किया जाता है। इसलिए कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि ब्लैक जो एज्ड जो पर्सन होते हैं वो ब्लैक कलर के चश्मे का यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर उनको कौन सा रोग हो रखा है, मोतियाबिंद रोग होता है। वो अधिक रोशनी को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनका यूज इलाज कैसे करते हैं, IOL इंट्रा ऑक्यूलर लेंस के द्वारा इसका उपयोग इलाज किया जाता है। ठीक है, अपने पास में ये जो दृष्टि जो रोग होते हैं वो अपने पास में अभी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और ये चैप्टर जो लाइट चैप्टर है वो भी आज क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ओके, एक बार वापस आप 6 जो पार्ट अपने इससे पहले पढ़े उन पार्ट्स का एक बार वापस रिवीजन कर लेना, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है वो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए साथ साथ पढ़ते रहे। ओके, थैंक यू।